नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। भारत ने पीओके को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार पीओके के वापस लेने की बात कह रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का होगा। उधर पीओके के लोगों ने पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। लोगों ने पाकिस्तानी सेना को अपने इलाकों से मार मार कर भगाना भी शुरू कर दिया है। पीओके के लोग अब खुद को भारत में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान में हलचल सी मच गई है। पीओके अब पाकिस्तान के हाथ से निकलता दिख रहा है और ऐसे में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने नेशनल असेंबली में भारत से दोस्ती की गुहार लगाई है। पीओके को बचाने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इशाक डार ने भारत से दोस्ती की वकालत की है। इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पेश है। भारत ने ऐलान कर दिया है कि पाक के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को वो हर हाल में हासिल करके रहेगा। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। हर रैली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पीओके को वापस लेने के संकल्प को दोहरा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हासिल करने की बारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यूपी के बांदा में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। जल्द ही पीओके भारत में वापस शामिल होगा। मैं आज इस भूमि से राहुल बाबा को कह कर जाता हूँ, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाराष्ट्र के पालघर में चुनावी रैली में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के अगले 6 महीने के अंदर ही पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। उधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोगों ने भी पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी सेना को अपने क्षेत्रों में मारकर भगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जबरदस्त तनाव है। भारत के हिस्से वाले कश्मीर की तरक्की से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में पीओके के लोग अब खुद को भारत में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान से छुटकारा पाने के लिए पीओके के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना दमन पर उतर आई है। पाकिस्तानी सेना ने लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। पीओके के लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उस पर भारतीय नेतृत्व के पीओके को वापस लाने के बयानों से पाकिस्तान की सरकार तनाव में आ गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शुरू हुए आंदोलन ने शहबाज शरीफ सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। अब पाक को पीओके हाथ से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पाक संसद से भारत से दोस्ती की गुहार लगाई है। पाकिस्तान की सरकार ने नेशनल असेंबली में भारत के साथ संबंधों का लिखित जवाब दिया। पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बेहतर रिश्तों का हिमायती है।
इशाक डार ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, सरकार हर वो कदम उठाना चाहती है जिससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी आए। उन्होंने कहा कि इसमें बाधा बन रहे जम्मू कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान बातचीत से समाधान करना चाहता है। दरअसल पीओके में हुए हालिया घटनाओं के बाद पाकिस्तान की सरकार हिल गई है। उस पर जिस तरह से भारत में पीओके को वापस लेने का माहौल बन रहा है, उससे पाकिस्तान की सरकार डरी हुई है। वहीं पीओके उसके हाथ से ना निकल जाए, इस बात की चिंता उसे सता रही है। यही वजह है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके का दौरा किया। इसके अलावा पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन का दौरा करके कश्मीर के मसले पर चीन से मदद की गुहार लगाई। साथ ही भारत से दोस्ती का दांव चलकर पीओके को बचाने की अंतिम कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो पीओके पर लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उससे पाकिस्तान सरकार कहीं ना कहीं डरी और सहमी नजर आ रही है। अब पाकिस्तान सरकार को ये लग रहा है कि उसके हाथों से धीरे धीरे पीओके छूटता जा रहा है और जो पीओके में रहने वाले लोग हैं वो इस बात की लगातार गुहार लगा रहे हैं कि वो अब भारत में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने के लिए अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की एक पहल की है। लेकिन इन सबसे हल क्या निकलकर सामने आएगा? क्या भारत अब पीओके को लेने में सफल हो पाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैप्टन आई सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव, सामरिक मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है संजीव जी। और करोड़ी सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करोड़ी जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि पीओके हमारा है, पीओके के लोग हमारे हैं और जल्द ही सरकार बनने के बाद पीओके हमारा हो जाएगा, इस दावे के बीच कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार अब डरी हुई नजर आ रही है और अब ये गुहार लगा रही है कि भारत के साथ उसके रिश्ते अब बेहतर हो जाने चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पहल को पाकिस्तान की, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या नजर आ रहा है सर आपको? करोड़ जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? किसी कारणवश हम करोड़ जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह जी, लगातार अब इस पूरे मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो, तमाम रैलियों से इस बात को उजागर किया जा रहा है कि सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर पीओके हमारा होगा। किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और इतना पुख्ता दावा किस आधार पर कर रहे हैं आप? देखिए वक्ता जी, सत्यता तो ये है कि पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग है और ये नेहरू गांधी की अपनी उनकी सत्ता लोलुपता की वजह से आज वो हमसे अलग होकर पाकिस्तान ने उसको उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। जब पाकिस्तान की और इंडिया की जब लड़ाई हो रही थी, भारत की दोनों सेनाएं लड़ रही थी, तो जो हारता है ना, जो पिटता है, वो जाके हाथ जोड़ के खड़ा होता है यूएन में। हमारी सेना मार रही थी, लाहौर को क्रॉस कर चुकी थी और उसके बाद जाके ये सफेद झंडा लेके नेहरू जी खड़े हो जाते हैं कि युद्ध विराम कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोची समझी और उसके बाद इस तरह का फैसला करा दिया कि जो जैसा है वैसा रहेगा, जो जहां है वही रहेगा। तो इस तरह से पीओके जो है ना अवैध कब्जे में पाकिस्तान ने जब से लेके कर रखा है। अब मैं आपको वक्ता जी एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। ठीक है, उस टाइम कांग्रेस से नेहरू जी से गलती हुई कि इनसे जो है ना पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया, मगर 71 में जब बांग्लादेश को आजाद कराया था पाकिस्तान से, उस टाइम ये कांग्रेस को बहुत अच्छा एक मौका मिला था, स्वर्ण मौका मिला था। हमारी सेनाओं ने उनके 99,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था और उस टाइम ये मौका था कि उनके सामने ये शर्त रखते कि आप हमारे पीओके को आजाद करें
और हम आपके सैनिकों को आजाद कर देंगे। तो पाकिस्तान को 100 बार नाक रगड़ के और ये समझौता मानना पड़ता और जो पीओके को उन्हें आजाद करना पड़ता, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? ये चाहते नहीं थे। इन्होंने तो शुरुआत ही भारत के टुकड़े करने पे रही है। ठीक है जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, लेकिन मैं अभी इस मुद्दे पर ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि अभी फिलहाल जो ये दावा किया जा रहा है, ये किस आधार पर आप कर रहे हैं और इसके लिए आपकी तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है? सर, जो हो गया वो पिछली बातें हैं, हम अभी इस पर मुद्दे पर हैं, तो आप प्लीज इस पर जवाब मुझे दे दीजिए। निश्चित तौर पे वक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारे घोषणा पत्र में है, हमारे संकल्प पत्र में है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है। और इसके लिए आपने सुना होगा, हमारे तो गृह मंत्री सदन में कह रहे थे खड़े होके कि इसके लिए तो हम प्राण दे देंगे और इसको लेके मानेंगे। तो बिल्कुल जो है ना, अब की बार हमारी जैसे ही सरकार बनती है और हम इसके प्रयास शुरू कर देंगे और जब तक पीओके को हासिल नहीं करते हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए। करोड़ी जी, देखिए लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि पीओके हमारा है, पीओके में रहने वाले लोग हमारे हैं और ये एक अभिन्न अंग है भारत का, इसे पाना ही होगा। लेकिन अगर जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है उसको अगर देखें तो क्या लगता है सर, पीओके को भारत में मिलाना इतना आसान है कि क्या जो पीओके को कह रहे हैं कि ये भारत का अंग है, ये हिस्सा भारत में मिलाने के लिए किस तरह से हमें मेहनत करनी होगी और किस तरह से गुजरना होगा? देखिए वक्ता जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और शायद दर्शक भी इसके लिए बहुत उत्सुक हैं कि हम हमेशा से प्रारंभ से ही, जब से विभाजन हुआ है तब से हम मान के चल रहे हैं कि पूरा कश्मीर भारत का है, भारत का अभिन्न अंग है। और हमारी संसद में बीजेपी का संकल्प पत्र तो अब है, हमारी संसद ने यूनानिमसली प्रस्ताव पास कर रखा है कि पीओके पूरा कश्मीर भारत का पार्ट है, इंक्लूडिंग पीओके बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान। तो ये तो स्थिति बहुत क्लियर है कि सभी दल, सभी सरकारें पूरा भारतवर्ष भारत का अंग मान के चलता है। अब इसको समझने में कि हम किस तरह से इसको पार्ट बनाएं जो पाकिस्तान के आधिपत्य में है, उसको कैसे लें, इसके लिए 4 तरह के दृष्टिकोण हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो हमारा जो मीडिया है उसको, वो एक सिचुएशन को एक तरीके से पोर्ट्रे करता है जो हमारी नीति से कुछ सीमा तक भिन्न हो जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा थिंक टैंक है, उनका हॉकिश परसेप्शन है। और एक यही स्थिति भारत की साइड में है, यही पाकिस्तान की साइड में है। और तीसरा है जो राजनीतिक नेतृत्व है, चुनाव के समय अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट देते हैं इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी के पार्ट के रूप में। और चौथा है कि हमारे विदेश मंत्रालय के थ्रू भारत की नीति क्या है। अगर हम इन चारों को मिक्सअप कर देंगे तो अच्छी तरह स्थिति नहीं समझ पाएंगे। हम चारों को अलग अलग करके, पृथक करके अच्छी तरह समझने का प्रयास करें तो आज की स्थिति में पाकिस्तान जिस तरह के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अत्याचार कर रहा है वो अमानवीय है और उस अत्याचार का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री का वहाँ की नेशनल असेंबली में ये कहना कि भारत से मित्रता चाहते हैं, ये कोई देश नहीं कहता कि मित्रता नहीं चाहते हैं। अगर युद्ध शुरू है, उन देशों के नेतृत्व है वो भी यही कहता है कि हम दोस्ती चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। तो ये तो एक घोषणा मात्र है। नीतिगत क्या निर्णय ले रहा है पाकिस्तान, ये स्पष्ट होना चाहिए। और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पे जो अत्याचार है, लोगों को मार रहे हैं सेना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो पुलिस का है, सेना का नहीं है। तो भारत इसको अपना भाग मानता है और वहाँ की जनता भी अब मानने लग गई है। जो वो भारत में मिलना चाहती है तो भारत के क्लेम को और अधिक मजबूती मिलती है कि भारत का अभिन्न अंग है। वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ की जनता को मार रही है, तो भारत को अपने कूटनीतिक एफर्ट्स हैं उनको और अधिक इंटेंसिफाई कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से निश्चित रूप से हमारा विदेश मंत्रालय सक्रिय है। एक
संरचनात्मक कूटनीति के थ्रू ऐसा काम हो रहा होगा, क्योंकि हर कूटनीतिक गतिविधि होती है वो मीडिया में नहीं आती है, तो निश्चित रूप से ऐसा एफर्ट हो रहा होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसा जनमत बनना चाहिए कि वो ये कहें कि पाकिस्तान को वहाँ अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है, मानव अधिकारों का ब्लैटेंट वायलेशन हो रहा है और भारत का अभिन्न अंग है, तो भारत को में मिल जाना चाहिए कश्मीर। तो इस तरह का प्रयास होना चाहिए और निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। अब दूसरा ऑप्शन है कि हम क्या बलपूर्वक ले सकते हैं। मेरे ख्याल से बलपूर्वक आज की स्थिति में हम नहीं ले सकते हैं और इसमें अभी रिसेंटली अलग अलग स्टेटमेंट आए। फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया, चुनावी सभा में हमारे प्रधानमंत्री ने अलग स्टेटमेंट दिया और हमारे गृह मंत्री ने अलग स्टेटमेंट दिया है कि कुछ लोग हैं, हमारे कुछ नेता हैं जो पाकिस्तान के बारे में हमें डरा रहे हैं, हम डरेंगे नहीं। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट हैं, ये चुनावी स्टेटमेंट हैं, तो इनमें ज्यादा कोई सत्यांश नहीं है, ये नीति नहीं है भारत की कि भारत जबरदस्ती लेगा या अभी हमारे एक मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 महीने में हम इसको मिला लेंगे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें जटिलता को समझना चाहिए और उसी जटिलता को समझते हुए प्रयास शुरू करना चाहिए और प्रयास मेरे ख्याल से कर रखे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर चीज सामने आए जरूरी नहीं है। जी वक्ता जी। जी मैं लौटूंगी आपके पास करोड़ जी। संजीव जी, देखिए जिस तरह से करोड़ जी ने समझाया, देखिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। पीओके की जिस तरह से बात हो रही है कि 6 महीने के अंदर इसे भारत का अभिन्न अंग है तो हम अपने साथ से मिला लेंगे, आसानी से मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास की शुरुआत हुई और ऐसे में पाकिस्तान इतना डर गया कि वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने के लिए, रिश्ते बेहतर करने के लिए गुहार लगा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत की हद में अगर पीओके आ जाता है तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान के साथ साथ चीन पर भी इसका भारी नुकसान पड़ सकता है, इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? देखिए, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र है, वहाँ के लोग भी भारतीय हैं, उनके ऊपर एक इलीगल ऑक्युपेशन पाकिस्तान ने कर रखा है। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 में जो साइन हुआ था, वैधानिक रूप से अगर देखें तो वो जो पूरी टेरिटरी है वो भारतीय है और वहाँ पर उसे भारत में अवश्य मिलना चाहिए। पाकिस्तान को वो चाहिए कि वो भारत को ये क्षेत्र सौंप दे और ये मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसे असेसमेंट है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि इस पूरे क्षेत्र पर भारत अपना ज्यूरिडिक्शन हासिल करेगा और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो अपने जम्मू एंड कश्मीर के भाई बहनों के साथ मिलेंगे, उनका विलय होगा और जम्मू एंड कश्मीर राज्य का जो पूरा जो स्वरूप है वो तभी पूर्ण हो सकेगा और उनका जो भविष्य है तभी सुनहरा बन सकेगा जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा। और ये अवश्य होगा, ये अवश्य वो दिन आएगा और भारत की जो सरकार है, भारत के जो चाहे कोई भी सरकार पहले भी रही हो, भारत के संसद में इस बात को लेकर के संकल्पबद्धता व्यक्त की गई है कि ये जो विलय है इस कार्य को करना है और ये समय आने पर ये अवश्य होगा। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में स्थितियां हैं, वहां पर पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा उनके ऊपर जैसा दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किया जाता है, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, उनको बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है। इसकी वजह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जनता के अंदर बहुत ही रोष है, बहुत ही असंतोष है, बहुत ही गुस्सा है और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो विलय का जो कार्य है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही करेंगे। वो लोग ही इतने बड़े जो आंदोलनों को जन्म देंगे कि वो स्थितियां बनेंगे कि पाकिस्तान से वो अपने आप को आजाद कराएंगे और जाहिर है कि वो अपने मूल स्थान भारत में उनको आना है और उनका जो विलय होना है। और जाहिर है कि भारत की जो जहां तक सरकार की बात है तो भारत जैसा कि मैंने कहा कि वो भारतीय टेरिटरी है और वहां पर जो भी दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार वहां के लोगों पर हो रहा है उसको लेकर के भारत की गहरी सहानुभूति है उन लोगों के साथ और ये जो भारत के जो वर्तमान लीडरशिप है उसके अंदर भी जिस तरीके के बयान आते हैं, चाहे वो हमारे गृह मंत्री श्री अमित
शाह जी ने संसद में जैसा बयान दिया, हमारे प्रधानमंत्री स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की संकल्पबद्धता व्यक्त की है, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि भारत की सरकार बहुत ही गंभीरता के साथ प्रोएक्टिव तरीके से इस पूरे विषय को देख रही है और वो उचित समय अवश्य आएगा कि जब इस ऑक्युपाइड टेरिटरी का भारत में विलय होगा। करोड़ी जी, जानना चाहेंगे आपसे कि किन मायनों में ये जो पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, ये भारत के लिए मायने रखता है? क्योंकि लगातार हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कहा जाता है कि चाइना के लिए एक ये जरिया मोटी कमाई का बना हुआ है, चाहे वहां से सोना निकालने की बात हो या बेशकीमती कई ऐसी धातुएं हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जमीन में पाई जाती हैं। ऐसे में क्या लगता है किस तरह से भारत के लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण और किन किन मुद्दों को लेकर हो सकता है, किन किन मायनों में ज्यादा मजबूती दे सकता है? कि वहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, मिनरल्स हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं और चीन उन पे अपना कब्जा अपने लिए यूज करना चाहता है पाकिस्तान के साथ मिलके, जो कि पाकिस्तान चीन को अलाउ कर रहा है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये तो एक चीज है जी। इसके अलावा दूसरा है जो सामरिक दृष्टि है से भारत की सुरक्षा की दृष्टि से जी। और भारत को सेंट्रल एशिया से आगे तक लिंक करने के लिए ईस्टर्न यूरोप तक ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जी। और फिर तीसरा जो अन्य है वो यह है कि कश्मीर हमेशा एक इंटीग्रेटेड यूनाइटेड रहा है, तो कश्मीर का इस तरह से विभाजन करना एक पूरी संस्कृति का, समाज का विभाजन किया है, तो जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो उस समाज को एक साथ रहना, संस्कृति को एक साथ रहना, उसके लिए अगर प्रयास होते हैं तो ये अच्छी चीज है। तो इसमें एक ही चीज नहीं है, भारत का राष्ट्रीय हित भी है, भारत का सुरक्षा का हित भी है, कश्मीरी जनसामान्य का हित है, कश्मीरी जमहूरियत और कश्मीर में जमहूरियत को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए और वहाँ की जो तहजीब है उसको एक साथ बनाए रखने के लिए ये सब प्रयास जरूरी है और उसी दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन कब सफल होंगे, क्योंकि हमारे संजीव जी बहुत आशावादी हैं, बहुत जल्दी होगा, ये विशफुल थिंकिंग हम सबकी है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है और विशेष रूप से भू राजनीतिक जो हित हैं अलग अलग देशों के, उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। हित टकराते हैं और उस हितों के टकराव में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत ही सोचने की बात है। निश्चित रूप से भारत सोच समझ के आगे बढ़ेगा। भारत ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करेगा कि युद्ध की स्थिति बने जैसे यूक्रेन में बनी या वहाँ पैलेस्टाइन में बनी, इस तरह की स्थिति तो नहीं बनने देगा भारत। लेकिन निश्चित रूप से भारत के कदम सफल होंगे, एक दिन जरूर होंगे, क्योंकि ये किसी समाज को आप विभाजित करके, किसी के संसाधनों का आप ग्रहण करके उसको लंबे समय तक साथ नहीं रख सकते। तो पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख सकता। तो एक दिन कश्मीर वापस यूनाइट होगा और भारत यही कामना करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जल्द से जल्द अब भारत को मिले, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। कैप्टन आई सिंह जी ने भी जिस तरह से बताया कि पीओके को 6 महीने के अंदर अंदर सरकार के बनने के बाद हासिल करने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा और चाहते भी हैं, क्योंकि ये अभिन्न अंग है हमारा, तो भारत के पास इसे वापस आना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।